So, hi students, I am Professor Mahalik from GMSI. Let's start with this one important topic. अपना आज का जो लेक्चर्स है इसमें बेसिकली CMA पार्ट 1 एंड CMA पार्ट 2 के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे रिलेवेंट टॉपिक होता है कि वो बिजनेस बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस के बारे में और ऑपरेशन, बिजनेस कैसा किया जाता है और बिजनेस में क्या फैक्टर्स है सक्सेस होने के लिए। इसमें एक पहला मोड आ जाता है, वो है ऑपरेशन ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट या आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखते हो या रॉ मटेरियल से WIP से फिनिश गुड बनता है, या जो ट्रेडिंग कंसर्न देखते हैं जहाँ बाय एंड सेल होता है, इसको मर्केंडाइजिंग भी बोला जाता है। या थर्ड टाइप ऑफ द बिजनेस होता है जहाँ आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, जहाँ बैंकिंग जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी है, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है। तो तीन टाइप के बिजनेस आपको मालूम होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, दूसरा आपका ट्रेडिंग कंसर्न जिसका और उसको और एक वर्ड है मर्केंडाइजिंग बोलते हैं, करेक्ट। एंड तीसरा सर्विस प्रोवाइडर। आपको पहला कोई भी स्टडी चालू करना है, CMA पार्ट 1 हो, पार्ट 2 का हो, या CMA या कोई भी FRM, CI, CPA, आपको पहला एक लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको बिजनेस कौन से टाइप के होते हैं। तो बिजनेस मतलब सोल ट्रेडरशिप, लाइक अपना फैमिली बिजनेस, या पार्टनरशिप, लिमिटेड लिमिटेड पार्टनरशिप, या जॉइंट स्टॉक कंपनी, करेक्ट, या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। नहीं, उसके पहले आपको ये देखना है कि तीन नेचर ऑफ द जो बिजनेस है वो है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो। मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो रॉ मटेरियल से WIP, वर्क इन प्रोसेस से आपका फिनिश गुड बनता है, पैक करते प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर को, कस्टमर को आप डिलीवर करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, बराबर। नेचुरली उसमें होलसेलर, रिटेलर, डीलर, ब्रोकर ब्रोकर आपके ड्रगेर ये सब आ जाए। ये पहला टाइप का बिजनेस है। ये आपको देखो, कोई भी आपकी स्टडी करते हुए पहला क्वेश्चन ये आता है, आपको ये पहला अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि पहला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जहाँ प्रोडक्शन होता है, अभी वो एग्रो बेस्ड बिजनेस है या इंडस्ट्रियल बिजनेस है या कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे कॉटन से टेक्सटाइल से आपके रेडीमेड गारमेंट बनते हैं, या शुगर केन से शुगर बनती है, तो एग्रो बेस्ड बिजनेस है जहाँ शुगर आपके घर पे पहुंचती है, या आयरन ओर से आपका स्टील बनता है, करेक्ट, या बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम बनता है। आपको पता है, ये सब चीजें मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। या और एक एग्जाम्पल आपको देना है, जैसे कि टायर है, लेटेक्स से टायर बनता है, रबर बनता है, टायर बनता है, रबर से टायर बनता है, वुड से, फॉरेस्ट के वुड से आप फर्नीचर बनाते हो, घर के अंदर फर्नीचर होती है, इंटीरियर बनता है। ये सब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे कि वो टाटा स्टील है, वो स्टील बनाता है, कैडबरी कंपनी है वो चॉकलेट बनाती है, करेक्ट, या आपकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, बराबर। आपको ये बिजनेस की एक नेचर मालूम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है आप बिजनेस ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग करना, मतलब फिनिश गुड्स ही होता है, रेडीमेड गुड्स होता है, उसको आप परचेज करते, बाय करते हो और सेल करते हो। हो सकते हैं उसमें मुनाफा या मार्जिन, प्रॉफिट ऐड करके, कमीशन ऐड करके उसको सेल करते हो, या तो कभी भी बल्क में परचेस करके फिर आप उसको स्मॉल स्मॉल कंटेनर में अलग कंपनी के नाम लेके आप उसको सेल करते हैं, उसमें आप प्रॉफिट ऐड करते हो। मॉल में जाते हो, डीमार्ट में जाते हो, इन्फिनिटी मॉल में जाते हो, करेक्ट, या वॉलमार्ट में जाते हो, तो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के विजय सेल्स में जाते हो, तो फिर आपको पता है कि वहाँ अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं। आप जब किसी मॉल में आपने विजिट किया होगा तो कॉस्मेटिक्स लेके आपके होम अप्लायंसेस से लेके, रेडीमेड गारमेंट से लेके, फास्ट फूड से लेके, वेजिटेबल्स से लेके, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, गोल्ड, टेक्सटाइल, आपके फर्नीचर से लेके क्या नहीं होता आप देखो, और वो भी एक कंपनी का नहीं होता है और अलग अलग कंपनी के होते हैं। ये मर्केंटाइजिंग बिजनेस है, ये ट्रेडिंग कंसर्न है, बाइंग एंड सेलिंग, करेक्ट। अभी उसमें वो क्या करते हैं क्या नहीं करते अलग, अपने सब्जेक्ट मैटर नहीं है।
बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी टाइप के बिजनेस है। एक मैन्युफैक्चरिंग आपने बोला, आपको इसमें इंग्रेडिएंट मालूम होनी चाहिए। दूसरा आपका ट्रेडिंग, जिसको मर्केंटाइजिंग बोला जाता है। और तीसरा टाइप का जो बिजनेस है वो है आपकी सर्विस प्रोवाइडिंग, सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि मैंने आपको बैंक बोला, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक लोन, करेक्ट, या कोई हाउसिंग लोन, अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं, व्हीकल लोन होते हैं, हाउसिंग लोन होते हैं, मैरिज लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है। इसमें वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट उनका इनकम होता है। इवन बैंक में लॉकर भी होता है, लॉकर का रेंट लेते हैं। बैंक आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के देते हैं, कैश क्रेडिट आपको बना के देती है, क्रेडिट कार्ड आपको देती है, तो क्रेडिट कार्ड आप स्पेंड करते हो तो चार्जेस करते हैं। ये सब बैंक के प्रोडक्ट है, बैंकिंग प्रोडक्ट होते हैं, बट ये सर्विस प्रोवाइडर करके को देते हैं। इंश्योरेंस की भी पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, वाइल्ड इंश्योरेंस, ओके, असेट के इंश्योरेंस होते हैं, फायर इंश्योरेंस होते हैं। अभी वो इंश्योरेंस प्रीमियम हर ईयर, मंथली, क्वार्टरली आप पेमेंट करते हो, उनका इनकम है, और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपका एश्योर करते हैं कि आपका प्रॉपर्टी में कुछ भी हो जाए कॉम्पेंसेट करेंगे। तो आप पॉलिसी लेते हैं, एवरी ईयर आपकी पॉलिसी रिन्यू करनी पड़ती है, उसके ऊपर प्रीमियम आपको एवरी ईयर भरना पड़ता है, फिर मंथली भरो या ईयरली भरो, क्वार्टरली भरो। बट वो इंश्योरेंस बिजनेस है, वो सर्विस प्रोवाइडर। ट्रांसपोर्टेशन का देखो कि वो आपके ट्रक्स होते हैं, अलग अलग ट्रक पे इतने इतने टनेज का आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, और वो लोडिंग अनलोडिंग करने के बाद वो ट्रक एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाता है, वो ट्रैवल करता है, वो गुड्स कैरियर होते हैं उसको, और वो आपको चार्ज करते हैं। आप यूनिवर्सिटी का दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, बीकॉम, एमकॉम के लिए, एमबीए के लिए, एमएमएस के लिए, करेक्ट, एमटेक के लिए, और फिर वो आपको कोर्स मटेरियल देते हैं, एनरोलमेंट, रजिस्ट्रेशन, सब्सक्रिप्शन, एग्जाम फी, ये सब आपको चार्ज करते हैं, रेगुलर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हो सकते हैं उनके लेक्चर्स होंगे अलग अलग कॉलेजेस में, आप एग्जाम लेते हैं, एग्जाम कंडक्ट करते हैं, आपको सर्टिफिकेट देते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर। हॉस्पिटल का भी सर्विस प्रोवाइडर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसमें जो भी पेशेंट होता है उसको डायग्नोसिस किया जाता है, अलग अलग रिपोर्ट निकाले जाते हैं, एक्सरे, ब्रेन एमआरआई जैसे, उसके बाद ब्लड रिपोर्ट होता है, अलग अलग टिश्यू रिपोर्ट्स होते हैं। वो डॉक्टर जो एक्सपर्ट डॉक्टर होता है वो अलग अलग उनकी डिस्कशन करके पेरेंट्स को, उनके पेरेंट को या मरीज को बता देते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये दवाई देनी पड़ेगी, आपको ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके, एडवाइस है, काउंसलिंग है, ये डायग्नोसिस है, और उसके लिए उनकी फीस तो होगी नेचुरली, चार्ज करते हैं। उसमें हो सकता है मेडिसिन एक प्रोडक्ट है, फिनिश गुड्स है, वो भी आपको लगेगा। हो सकता है वो हॉस्पिटल तो बनाता नहीं, वो फार्मा कंपनी बनाती है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी, करेक्ट। तो ये सब तीन टाइप के बिजनेस आपको मालूम होना चाहिए। होलसेलर, रिटेलर, डीलर आप बोलते हैं, या डोमेस्टिक कंपनी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बोलते हैं, सोल ट्रेडरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी। इससे पहले एक तीन क्राइटेरिया आपको पहला अंडरस्टैंड करना चाहिए, करेक्ट। ये अंडरस्टैंड होता है तो फिर आगे आपको मालूम पड़ता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करेक्ट। एट द सेम टाइम आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, इस सबके लिए लगता है कैपिटल, फंड लगता है। तो कैपिटल और फंड, मशीन, इक्विपमेंट से साथ साथ प्रोडक्शन भी होता है, उसको ऑपरेशन बोला जाता है। हर बिजनेस का एक ऑपरेटिंग साइकिल, भले वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका भी ऑपरेटिंग साइकिल होगा, रॉ मटेरियल से डब्ल्यूबी से फिनिश को बनना, और कस्टमर कंज्यूमर तक वो गुड्स पहुंचाना, ओके, उसके घर तक, डोर स्टेप तक। ऑपरेटिंग साइकिल बैंक का भी होता है, आप प्रोसेसिंग करते तो एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म आप भरते हैं, डॉक्यूमेंट जोड़ते हैं, वो प्रोसेस करते हैं, वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, आपकी क्राइटेरिया देखते हैं, चेक करते हैं डॉक्यूमेंट, आपके प्रीपेमेंट शेड्यूल, आप कैपेबिलिटी, ये सब चेक करके आपको सैंक्शन कर दे। ये एक दिन का काम, 1 आवर का भी काम नहीं होता, आपको 2-3 विजिट करने पड़ते हैं। वो बोलते हैं कि आपको 2 घंटे में लोन मिलेगा, बट प्रोसेस तो इतना छोटा नहीं होता है, वो चेक करते हैं, अदरवाइज वो लोन जो आपको दिया है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट बन सकता है। इसलिए मैंने एग्जांपल इसका दिया, मर्केंटाइजिंग या ट्रेडिंग बिजनेस का। देखो, आप मॉल में विजिट करते हैं तो मॉल में एंट्री करने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको वो ट्रॉली लेके जाते हैं। आप ट्रॉली में एक एक जैसे जैसा आपको लगता है आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, फिर कोई मसाले लेते हैं, कोई गारमेंट लेते हैं, या कोई आप आटा लेते हैं, या कोई आप दाल चावल, करेक्ट, तरकारी भाजी, ऑयल, करेक्ट, साबन, सोप्स, ओके, और कॉस्मेटिक, ये सब लेते 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 फिर आप पूरा राउंड मारने के बाद आप एट द एंड आप लाइन लगा के पेमेंट के लिए खड़े रहते हैं, वो आपको बिल बना के देते हैं, बिल को टाइप करते हो, स्कैन करते हो उधर,
आपके प्रोडक्ट के ऊपर स्कैनर होता है, ब्लैक कलर की लाइन से होती है, वो स्कैन ऑटोमेटिकली, वो जो कैशियर है वो स्कैन करके उसके प्राइस का टैग, उसका क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, सब कुछ और कंप्यूटर पे नजर आना चाहिए, वो ऐड होते जाता है। और बिल बनता है फिर 2,000, 3,000, 4,000, वो बोलते 4,500 हो गया पेमेंट। फिर आप क्रेडिट कार्ड से पे करो, डेबिट कार्ड से पे करो, आप ऑनलाइन पे करो, या फिर आप स्कैनर को टैग करके उसको पेमेंट करो, या कैश पेमेंट को, चेक पे पेमेंट करो, जो भी है उनका जो क्राइटेरिया अवेलेबल होता है वो क्राइटेरिया में आप पेमेंट करो। तो क्या आज आज का लेक्चर मैंने चालू किया तो आपको क्या मालूम पड़ा कि तीन आपको याद रखना है कि तीन टाइप के बिजनेस। एक मैन्युफैक्चरिंग, बरोबर, अभी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा, बट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा ट्रेडिंग कंसर्न या बाय एंड सेल होता है प्रोडक्ट का, एंड तीसरा सर्विस प्रोवाइडर। उसके एग्जांपल के साथ मैंने बोला। अभी कमर्शियली कौन से एग्जांपल होते हैं, क्या होता है, ये बाद में देखते हैं। बट मैंने एक बोला कि सबको कैपिटल फंड फाइनेंस चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग साइकिल होता है, और इसलिए मैंने आपको दोबारा तीनों का ऑपरेटिंग साइकिल बता दिया। उसको ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलेंगे, जिसमें स्टार्ट से फिनिश कौन से स्टेप्स होते हैं, ये आपको जानना जरूरी होता है। आपको सब टेक्निकली पता नहीं है तो भी चलेगा, और आपको मालूम होना चाहिए कि हर बिजनेस, भले वो मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कोई एमकॉम के लिए, तो भी उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसका ऑपरेशन होता है। सर कोई मरीज या पेशेंट हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना है, उसका भी एक फॉर्म, केस पेपर होता है, वो भी ऑपरेशन। उसके बाद उसको चेक किया जाएगा, उसके बाद डॉक्टर चेक करने के लिए आएगा। आप सब बैंक में जाते हैं, आपको लोन चाहिए, वो भी उसका फॉर्म भरना पड़ता है। आपको रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाकर रॉ मटेरियल चाहिए, आपको वर्कर चाहिए, मशीन इक्विपमेंट चाहिए आपको। इस सब को ऑपरेशन मैनेजमेंट बोला जाता है। अभी बैंकिंग इंश्योरेंस में तो रॉ मटेरियल नहीं होता है, ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें तो रॉ मटेरियल नहीं होता है, उसमें डायरेक्टली फिनिश गुड्स होता है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में रॉ मटेरियल होता है, उसको फिर सेमी फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, जिसमें वर्कर, पावर, फ्यूल, ऑपरेशन साइकिल का खर्चा, ये सब ऐड करके फिर वो प्रोडक्ट बनता है, फिनिश गुड, वो प्रोडक्ट बनता है, फिर पैक किया जाता है, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है। बड़ा इन शॉर्ट हर एक का अपना अपना एक क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल। आपके स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है, देखो मैंने स्क्रीन पे एक पैराग्राफ या एक पीडीएफ फाइल आपके सामने रखी है, बराबर, वर्ड फाइल या पीडीएफ। मैं आपको जब फॉरवर्ड करूंगा फाइल, तो ये फाइल आपकी रहेगी पीडीएफ फाइल। मैं जानबूझ के वर्ड फाइल रखा है क्योंकि कुछ चेंजेस, कोई वर्ड या ऐड करना है तो इसमें ऊपर में दिखा सकता हूँ। मैं पढ़ के दिखाता हूँ क्या लिखा है इसमें। ऑपरेशन मैनेजमेंट, करेक्ट, प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब क्लियर कट माइंड आ रहा है कि हम लोग सीए में सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का करते हैं, कोर्स करते हैं, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए, एक एक टर्म मुझे बहुत मालूम होना चाहिए। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि शुगर केन से मैं शुगर बनाता हूँ, वुड से फर्नीचर बनता है, मैंने एग्जाम्पल दिया है। आयरन और से स्टील बनता है, बरोबर। कभी भी कुछ सर्विसेज मुझे देनी पड़ती है उसके साथ साथ, है ना। तो प्रोडक्शन खाली गुड्स नहीं है, जैसे कि आप कोई होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनको आपने बोला कि मुझे मसाला डोसा दो या बिरयानी दो, तो बिरयानी बनाते हैं एंड ऑफर करते हैं। तो वेटर आपके पास आता है, आपको पूछता है आपको क्या चाहिए, आपको गाइड करता है, आपसे डिस्कस करता है, तो सर्विस भी देता है, आपको बैठने को बोलता है, आपको मेन्यू कार्ड देता है। तो ये सब मेन्यू कार्ड देना, आपसे बात करना, आपको सजेस्ट करना, ये सर्विस है। हॉस्पिटल में वो पेशेंट आता है, तो उसका केस पेपर होने के बाद डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉय आते हैं, उसको चेक करते, देखते, उसको एडमिट करवा के देते हैं, उसके रिपोर्ट्स निकालते हैं, डॉक्टर आता है, चेक करता है, और उसके बाद डायग्नोसिस करने के बाद उसकी मेडिसिन, उसको आईसीयू लिख के जाना है, क्या मेडिसिन क्या देना है, ऑपरेशन करना है, ये सब डिसाइड करते हैं। तो ऑपरेशन करना या डायग्नोस करने सर्विस है, बट मेडिसिन भी इनको ऑर्डर करने पड़ता है। इधर हॉस्पिटल का भी खुद का मेडिकल शॉप होगा, या आपको लिख के दे दे कि आप मेडिसिन आप बाहर से लेके आओ, इंजेक्शन मेडिसिन ये सब सब। तो उधर मेडिसिन भी होता है, गुड्स, एंड उधर उनकी एक ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस या ऑब्जर्वेशन में, ये सब आपकी उनकी सभी, तो दोनों एक ही जगह आ रहा है। हॉस्पिटल में देखो ना, मेडिसिन भी है एंड उनकी सर्विस भी होती है। अब रेस्टोरेंट में देखो, उधर आप बैठने के बाद ऑर्डर करते हैं वेटर को, ये सर्विस है। ऑर्डर सुनता है, आपसे डिस्कस करता है, आपको सजेस्ट करता है, सर्विस है।
और आपको बाद में 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद आपको जो डिश आपने ऑर्डर किया वो डिश आपको गर्मा गर्म एकदम टेस्टी आपके सामने एकदम लाइविश में से आपको प्रेजेंट करता है ना। आपको आपका जो ग्रुप है, आपका फैमिली गेट टुगेदर है, उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उधर गुड्स भी है एंड सर्विस भी है। Operation management, OM, is the state of the activity that creates the value in the form of the goods and services by transforming the input into the output. इनपुट से आउटपुट बनने को के बीच में बहुत सारे एक्टिविटी है। आयरन ओर से स्टील बनता है तो एक दिन का 1 घंटे का काम होता भी होगा, तो भी उसके बीच में वर्कर है, मशीन है, इक्विपमेंट है, पावर है, स्पेस है, टाइम है, स्टेप्स है, डिपार्टमेंट्स है, स्टेजेस है। करेक्ट। शुगर केन से शुगर बनती है, तो आपको मालूम है कि शुगर केन से शुगर बनने के दरमियान कितने सारे स्टेप्स होते हैं। आपने कभी विजिट किया है कोई फैक्ट्री में तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट कितना टेक्निकल पार्ट्स है। अलग अलग वर्कर, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग इश्यूज एंड स्किल होती हैं। वर्कर ट्रेंड होते हैं, नॉलेज होता है उनको मशीन के बारे में, मटेरियल के बारे में, प्रोसेस के बारे में नॉलेज होता है। बराबर। इस सब ऑपरेशन मैनेजमेंट में आता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटी that creates the value in the form of the goods and services by transforming the input into the output. Activity creating the goods and services take place in all organizations. In manufacturing firm, the production activity that create the goods are usually quite obvious. In them, we can see the creation of the tangible product such as the Sony TV or Harley Davidson motorcycle. Correct. मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, शुगर केन से शुगर बनता है तो आपके घर पे शुगर आता है। वुड से, प्लास्टिक, स्टील से फर्नीचर बनता है, आपके घर पे इंटीरियर में फर्नीचर आप परचेस करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका कोई प्रोसेस है। आपके पास अलमारी होती है स्टील की, तो वो आयरन ओर से स्टील बनता है, स्टील से अलमारी बनती है, कितने प्रोसेस होते हैं है ना। वो टैंजिबल नजर आता है, जो प्रोडक्ट नजर आता है, यू कैन सी, कैन टच, यू कैन स्टोर, वो टैंजिबल प्रोडक्ट, टैंजिबल गुड्स होता है। और सर्विसेज, इंटेंजिबल सर्विसेज लाइक डॉक्टर ने आपको डायग्नोस किया, चेकअप किया, ऑब्जर्व किया, ये इंटेंजिबल सर्विस है। करेक्ट। सॉलिसिटर या लॉयर ने आपके साथ डिस्कस किया, आपके प्रॉब्लम इश्यूज के बारे में डिस्कस किया, आपको सजेशन किया और आपका केस लेके कोर्ट में डिस्कस किया, ये सर्विस है। करेक्ट। टीचर, जैसे कि अभी मैं सिखा रहा हूँ, सर्विस है, आप सुन रही है। करेक्ट। In an organization that does not create the tangible goods or product, the production function may be less obvious. We often call these activity are services, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिवर्सिटी, है ना। वहाँ गुड्स कम होता है या नहीं होता है। करेक्ट। The services may be hidden from the public and even from the customer. The product may take such form as the transfer of the fund from the saving account to the checking account, the transplant of the liver, जैसे हॉस्पिटल में होता है, filling of an empty seat on an airplane, or the education of a student. ये सब services के example हैं, service provider. Regardless of whether the end product is a good or service, the production activities that go in the organization are often referred as operation या operation management. Operation management. To create the goods and services, all organization perform three functions. These functions are the necessary ingredient, not only the production but also for the organization's survival. They are marketing, production operation, and the finance accounting. Marketing, which generate the demand or at least takes the order for the product or service. Nothing happens until there is a sale. मार्केटिंग में ना कस्टमर से बात किया जाता है, आपको क्या चाहिए, कभी चाहिए, कैसा चाहिए, क्या क्वालिटी का चाहिए, बराबर, कौन से स्टेज पे चाहिए, कितना चाहिए। एक मार्केटिंग जो रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कस्टमर से बात करते हैं। वो ऑनलाइन करते बात या फोन से बात करते हैं, इंटरनेट से बात करते हैं, एग्जीबिशन में बात करते हैं, बट वो डेटा, मार्केटिंग रिसर्च का डेटा अपने प्रोडक्ट बनने के लिए, फीचर्स को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए काम आता है। फिर आप R&D सेंटर को भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी बोलते हैं, देखो हमने कस्टमर से बोला उनको पैकिंग ऐसा चाहिए, उनको इंग्रेडिएंट रॉ मटेरियल ये नहीं ऐसा चाहिए। करेक्ट। रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम से उसमें जल्दी खराब हो जाता है। ओके। तो ये सब इंफॉर्मेशन मार्केटिंग मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव कंपनी में लेके आते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके साथ लेबोरेटरी में या डिस्कस करके वो इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं और प्रोडक्ट को चेंज करते हैं।
उसके लिए कुछ रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। उसके बाद फिर प्रोडक्शन ऑपरेशन चालू होता है। प्रोडक्शन ऑपरेशन नॉर्मली क्रिएट्स अ प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट क्रिएट करने के प्रोसेस को प्रोडक्शन या ऑपरेशन बोला जाता है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि आपका बिजनेस चलाने के लिए चाहिए फंड, फाइनेंस, कैपिटल। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का वही काम होता है कि मैं बैंक से लोन लेके आऊं आपके बिजनेस के लिए, या डिबेंचर बॉन्ड इशू करूं पब्लिक को, बराबर, या फिर अपने जो ओनर है, शेयर होल्डर है, उनको इक्विटी शेयर इशू करूं, वो पैसा आ जाता है। प्रेफरेंस स्टॉक इशू करो, या गवर्नमेंट का ग्रांट ले लूं, या उनका कोई सब्सिडीज ले लूं, होती होगी तो, या फिर किसी और कंपनी के साथ टाइप करके उनका पास से इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आईसीडी ले लूं। करेक्ट। अभी इसमें सब में एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, इसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट मतलब फाइनेंस कॉस्ट। अभी सपोज मैंने बोला कि बिजनेस लोन है तो मुझे 18% लगता है, बराबर, और दूसरा बैंक है वो 16% से आपको देता है, तो आप 16% से जाएंगे। करेक्ट। तो ये फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंस डिपार्टमेंट वो देखती है कि आपके कंपनी का कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना कम हो जाए, सो दैट कंपनी का कॉस्ट कम होने से कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए देखते हैं, एंड फिर उसके कारण प्रॉफिट बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है कि आपका कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट रिड्यूस करना। मार्केटिंग, मार्केट रिसर्च स्पेंड करती है, बट उनको पता है कि मैंने स्पेंड भी किया, मेरे लिए कंपनी ने मोबाइल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर मुझे दिया है। कंपनी ने मुझे अलग अलग कंट्री में, अलग अलग स्टेट में जाने के लिए ट्रेवलिंग एयर टिकट भी दिया है, तो भी मैं कंपनी को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। मेरी सर्विस वैल्यू एडेड होनी चाहिए। प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट, जो भी R&D डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, PR डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, वेयर हाउस, कैंटीन, आपकी कंपनी का कैंटीन भी होता है, वो लोग, करेक्ट, लीगल डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ये सब लोग सोचते हैं कि मैं कंपनी के लिए कोई वैल्यू एडेड एक्टिविटी, मैं कंपनी पे बोझ नहीं हूँ, मैं कंपनी के लिए बोझ नहीं रहूँ, मैं कंपनी के साथ हूँ, कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए हेल्प करूँ, उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटी, वैल्यू एडेड सर्विसेज। और जो डिपार्टमेंट, जो पर्सनल, जो एम्प्लॉय, जो स्टाफ कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं करता है, वो पर्सनल काम करता है, उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं है। ही और शी इज नॉट अलाइंड, अडेप्टेबल, एडियरेंस विद कंपनी ऑब्जेक्टिव, और उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव ज्यादा है, इनहेरेंटली इन्वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा है, भले उनको फायदा नहीं है, उनके रिलेटिव्स का होता भी होगा, तो भी वो कंपनी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो फिर ऐसे एम्प्लॉय स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अटक जाते हैं। तो ये जब डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड एक्टिविटी दे रहे हैं, देखो इधर लिखा है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में विच ट्रैक हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, पेज द बिल एंड कलेक्ट द मनी। नीचे का डायग्राम थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट जैसा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये फाइल मिलेगी तो बहुत यू कैन एंजॉय दिस फाइल। लेक्चर के दरमियान आपको बहुत इनपुट मिल रहे होंगे, करेक्ट। कोई भी क्वेरीज आते होंगे तो डेफिनेटली आप ना एक फाइल देखने के बाद व्हाट्सअप करते रहेंगे और मुझे पूछेंगे, इसका आंसर मैं सपोज मैं बिजी, मेरे लेक्चर फिनिश हो जाते तो डेफिनेटली मैं इमीडिएटली प्रॉम्प्टली दूंगा। उल्टा ऑन द कॉन्ट्ररी मैं इसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड करूंगा। अभी ये जो डायग्राम है, कहाँ देखो, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है फॉर द 2 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड 1 मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक कमर्शियल बैंक है, वो पहला सर्विस प्रोवाइडर है, बैंक के सर्विस प्रोवाइडर। तो देखो उनका क्या है ऑपरेशन में, टेलर शेड्यूलिंग, चेक क्लियरिंग, कलेक्शन ऑफ द चेक अमाउंट, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, फैसिलिटी डिजाइन, लेआउट, वॉल्ट ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी। ये कुछ सुना होगा, कुछ नहीं सुना होगा, आपको कुछ मेमोराइज या बाहर नहीं करना है। देखो कमर्शियल बैंक में फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, रियल एस्टेट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सब भी डिपार्टमेंट होते हैं। मार्केटिंग में देखो लोन, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, पर्सनल लोन, मॉर्गेज लोन, हाइपोथिकेशन, एलसी ओपन करके देना, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, कितने सारे। और कुछ कंपनी, कुछ फैमिली का ट्रस्ट भी वो संभालते हैं, ट्रस्ट डिपार्टमेंट भी होता है, लॉकर भी होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तो इसमें लिखा नहीं, वो भी होता है। अब कोई भी बैंक देता है उनका सबका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कॉर्पोरेट कार्ड, ये सब होता है। लोन देखा है तो गोल्ड
गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, करेक्ट, मैरिज लोन, बहुत सारे हैं। कुछ वर्ड के मीनिंग आपको नहीं मालूम है, डोंट वरी, मुझे पता है, आप पूछ सकते हैं, आप कोई पूछ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं भी आपको इम्बिब करते रहूंगा। दूसरा और एक सर्विस वर्ड है एयरलाइन। एयरलाइन में देखो उसका ऑपरेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग में डिवाइड है। तीनों का देखो ऊपर भी ऑपरेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग। या देखो एयरलाइन, एयर के सर्विस होता है, एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, बरोबर, किंगफिशर, आपने एयरलाइन का नाम सुना होगा। उनका ऑपरेशन में ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, मेंटेनेंस, ग्राउंड ऑपरेशन, फैसिलिटी मेंटेनेंस, कैटरिंग, फ्लाइट ऑपरेशन, क्रू शेड्यूलिंग, फ्लाइंग, कम्युनिकेशन, डिस्पैचिंग, मैनेजमेंट साइड। आपको कुछ मेमोराइज नहीं करना है, जो मालूम है मालूम है। हो सकता है मैं कभी इस केस स्टडी में आपको उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। देखो एयरलाइन में फाइनेंस और अकाउंटिंग में अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, जनरल लेजर, फाइनेंस में कैश कंट्रोल, इंटरनेशनल एक्सचेंज, क्योंकि एयरलाइन तो अलग अलग कंट्री में फॉरेन करेंसी, इंटरनेशनल एक्सचेंज, मार्केटिंग में ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन, रिजर्वेशन, शेड्यूल, ट्रैफिक, तारीफ, प्राइसिंग, सेल्स, एवरीथिंग, ऐसे फंक्शन है। ये दो मैंने सर्विस प्रोवाइडर के क्लिप जोड़ दिए। और एक मैन्युफैक्चरिंग का देख लो। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ऑपरेशन, फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग में देखते क्या क्या आता है। ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए इसमें कोई एक टाइप का बिजनेस नहीं है मैन्युफैक्चरिंग। फिर वो स्टील का बिजनेस है, फार्मा मेडिसिन का बिजनेस है, या प्लास्टिक का बिजनेस है, या कोई फर्नीचर का बिजनेस है, या रेडीमेड गारमेंट का है, या कोई रेयन का है, कॉटन का है, बराबर, या वो टायर का है। कोई भी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग में कॉमन चीज होती है रॉ मटेरियल से, डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड बनना। फिर उसमें ऑपरेशन में देखो फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन एंड द इन्वेंट्री कंट्रोल। तो फिर आपका स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होता है, रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का, फिनिश गुड्स का, पैकिंग मटेरियल का, तो इसलिए इन्वेंट्री कंट्रोल करना पड़ता है। उसका शेड्यूल होना चाहिए, मटेरियल कंट्रोल होना चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये सब सब जो वर्ड आपके आ रहे हैं, इस सब बात में आपको सिंप्लीफाइड मैं करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग, टूलिंग, फैब्रिकेशन, असेंबली, फिर डिजाइन में प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द डिजाइन, डिटेल प्रोडक्ट एंड स्पेसिफिकेशन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, efficient यूज ऑफ मशीन स्पेस एंड पर्सनल। पर्सनल मतलब स्टाफ, आपके वर्कर्स एंड स्टाफ, उसको पर्सनल बोला जाता है। प्रोसेस एनालिसिस, डेवलपमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोडक्शन टूल एंड इक्विपमेंट, ये सब ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेशन में आता है। फाइनेंस अकाउंटिंग में डिसबर्समेंट, क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, जनरल लेजर, फंड्स मैनेजमेंट, मनी मार्केट, इंटरनेशनल एक्सचेंज, क्योंकि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं इसलिए वो आ रहा है। कैपिटल रिक्वायरमेंट में स्टॉक इशू, बॉन्ड इशू एंड कॉस्ट। मार्केटिंग में सेल्स प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, सेल्स एंड मार्केट रिसर्च। ये फाइल जब मिलेगी, ये आपको ऐसा भी लगेगा अरे सर इतना सारा, इतना कॉम्प्लिकेशन है। नहीं, आपको कुछ नए नए वर्ड मिलने चाहिए, मालूम होने चाहिए। उसका मीनिंग हो सकता है आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। इन शॉर्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट के फंक्शन में नंबर वन, ऑपरेशन मैनेजमेंट को ओएम बोलेंगे, आपका टाइम बचेगा। ओएम मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज वन ऑफ द थ्री मेजर फंक्शन of any organization and it is integrally related to all the other business functions. All organization market, sale, finance, account and produce operate, and it is important to know how the operation management activity function. Therefore, we study how people organize themselves for productive enterprises. We study the operation management because we want to know how goods and services are produced. The production function is the segment of our society and create the products and services we use. We study the operation management to understand what operation managers do. Regardless of your job in an organization, you can perform better if you understand what operation managers do. In addition, understanding operation management will help you explore the numerous and lucrative career opportunities in the field. We study the operation management because it is as such a costly part of our organization. सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन मैनेजमेंट में होती है। उसमें वेस्टेज नहीं, स्पॉइलेज नहीं होना चाहिए, आइडल टाइम नहीं होना चाहिए, वर्कर वेट एंड वॉश नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, डायलेमा नहीं चाहिए। आपको आपके वर्कर, आपका सुपरवाइजर, आपका मटेरियल, आपका फंक्शन, आपके मशीन, आपका इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, पावर, फ्यूल, एवरीथिंग आप सिंक्रोनाइज होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, करेक्ट, वन बाय वन लॉजिकली सिक्वेंशियल होना चाहिए। तब वो ऑपरेशन मैनेजमेंट लॉसेस नहीं होंगे,
डिले नहीं होगा, प्रोडक्ट अच्छा आएगा, गुड प्रोडक्ट आएगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा, सर्विस भी अच्छी दे सकते हैं, करेक्ट। तो जाके आपका कस्टमर हैप्पी होगा एंड सेटिस्फाइड होगा और उसके कंप्लेंट कम आएंगे। Large percentage of the revenue of the most firm is spent in the operation management function. Indeed, operation manager provide a major opportunity for an organization to improve its profitability. आपकी जो प्रॉफिट या रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी है वो इंप्रूव होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपने ध्यान दिया तो। एंड एनहांस इट्स सर्विसेज टू सोसाइटी। एग्जांपल वन जो अभी नीचे केस स्टडी है, कंसीडर हाउ द फर्म या योर बिजनेस माइट इंक्रीज इट्स प्रॉफिटेबिलिटी बाय द प्रोडक्शन फंक्शन। बट ये एग्जांपल बताने के पहले मुझे आप ये बताएंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में आपके बेसिक क्या कॉन्सेप्ट, क्या सिंप्लीफाई हुए कि नहीं। बहुत सारा डिस्कशन मैंने किया जिसपे मैंने कुछ पॉइंट बोले, तो आप जरूर अपना इस सेशन में फिनिश करना चाहूंगा क्योंकि आपका पहला सेशन होगा, करेक्ट। आप जरूर मुझे इसके बेसिस पे कुछ क्वेरी पूछेंगे। नेक्स्ट जो सेशन में आपको रिकॉर्डेड आपको मिलेगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा और कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज बताऊंगा आपकी जो सीएमए पार्ट 1 पार्ट 2 के स्टूडेंट हमारे पास है उसके लिए जो स्केल सिस्टम ग्रेडिंग सिस्टम क्या होती है, हर क्वेश्चन का एमसीक्यू के साथ या एसी के साथ मार्क कैसे आइडेंटिफाई करने का मेरे स्टूडेंट को पता होगा। मेरे लेक्चर में आएगा कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, कौन सा थ्योरेटिकल है, उसके क्या स्केल मिलते हैं, कौन से टॉपिक से जरूर आएगा, 100% आएगा, 50% आएगा, ये नहीं आएगा, हम डिस्कस करेंगे। कुछ कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से क्रोनोलॉजी कैसा रखने का, सेल्फ स्टडी कैसा करेंगे, एग्जाम की स्ट्रेटेजी कैसा बिल्डअप करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को फर्स्ट स्टडी में कैसा पास करेंगे, क्वेश्चन को कैसा इंटरप्रेट करने का, कैसा अंडरस्टैंड करने का, ये जरूर होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा तो जरूर, बोरिंग लगा होगा तो भी बता, करेक्ट। तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी आपके पॉइंट्स हो गए तो आप व्हाट्सअप करते रहेंगे। मेरा नंबर आपको पता है 9773464006। मैं महाले प्रोफेसर महाले बोलता हूँ, जेएमआई सक्सेस के हेड। आप जरूर आपका लेक्चर्स आपको आई थिंक ज़्यादा यूजफुल होगा। ये तो शुरुआत है, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको आगे मिलने वाले हैं। थैंक यू, टेक केयर।